आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत सांख्यिकी देख रहे हैं, जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत आज हम सतत यानी वर्गीकृत जो श्रेणी है इसमें आंकड़ों का हल करना देखेंगे समांतर माध्य के अंतर्गत। इसमें हमारे पास वर्ग रहेगा L1 से L2, L2 से L3 ऐसे रहेगा और नीचे इनकी आवृत्ति दी जाएगी। तो हमारे पास ये दो आंकड़े तो प्रश्न में लेंगे, तीसरा आंकड़ा के रूप में लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आंकड़े दिया रहेगा उनको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी मध्यमान या मध्य बिंदु इस तरह से भाग दे के हम निकालेंगे। तो कैसे हल किया जाता है इनके लिए हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसमें हमारे पास सूत्र तो यही यूज़ होगा, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सिग्मा एफ एक्स अपान एन, या इसी को हम लिखना चाहें तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ और एन दोनों सेम होता है। तो सीधा अपन आ जाते हैं प्रश्न में, कौन सा प्रश्न हल करेंगे ये अपन देख लेते हैं। हमारे पास जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के अंतर्गत देख लेते हैं सीधे। इससे रिलेटेड हमारे पास कुल कितने प्रश्न हैं, यहाँ पे आपके पास बुक में है उदाहरण नंबर 10, ये प्रश्न 1 हुआ। इसके अतिरिक्त प्रश्न में आप देखेंगे तो 1, 3 और 4 जिसमें समांतर माध्य पूछा गया है। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न क्या है इसके पीछे नहीं जाना है, आंकड़े कुछ भी दे दिया जाए, क्या पता यही आंकड़े आपके बुक में समांतर माध्य के रूप में हैं। अगर आपको पूछा जाए इसी आंकड़े से आपको बहुलक पूछ दिया जाए तो बहुलक भी बन जाएगा, इसी आंकड़े से माध्यिका पूछ दिया जाए तो माध्यिका के लिए प्रश्न बन जाएगा। इसलिए प्रश्न क्या है इसके पीछे आप मत जाना, प्रश्न बनाने का प्रोसेस क्या है, प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इनके ऊपर आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आने की पूर्णतः आपके लिए संभावना रहता है। इसलिए इनको बड़े ही गहराई से और अच्छे तरीके से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। सीधे हल करते हैं, 2 प्रश्न हल करूँगा मैं। एक यहाँ पे ये दिया है इसको, ठीक है, और एक आपके पास जो ये उदाहरण है, इसी उदाहरण को अगर मैं पहले हल करना चाहूँ तो सीधा इसी को हल कर सकते हैं, सीधा इसी को हल कर देते हैं। हमारे पास कौन सा है, ये दिया है कि निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है, आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों की क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, माध्य ज्ञात करने के। माध्य यानी समांतर माध्य, उसी का नाम औसत भी है। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है 40 से 45 से 55 वालों की शहरों की संख्या कितना है, 3। 55 से 65 वाले हमारे पास दिया है 10। 65 से 75 वाले 11। 75 से 85 वाले 8 और 85 से 95 वाले कितने हैं, 3। तो सीधा इनको बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास 4 आंकड़े, पहला वाला इसमें आ जाएगा वर्ग वाले, दूसरा आवृत्ति इसमें आ जाएगा, तीसरा मध्यमान यानी इनको जोड़कर 2 से भाग देकर निकालेंगे इसमें आएगा, और चौथा एफ और x का गुना करेंगे तो इस कॉलम में आएगा। चलिए हल करते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 3 है आपके बुक के आधार पे। सीधा अपन हल करेंगे तो हल करते समय अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें किसका मान लिखना पड़ेगा, साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी हमारे पास ये वर्ग के रूप में है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो वर्ग भी लिख सकते हैं। इधर हमारे पास शहरों की संख्या के रूप में दिया है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आवृत्ति या बारंबारता भी लिख सकते हैं, या जो चीज़ दिया है उसी के रूप में भी इनको लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या है, एफ है। मान लीजिए लिखना है बारंबारता, तो ये बारंबारता भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे वो क्या है, मध्यमान या मध्य बिंदु, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एफ। मध्य बिंदु बोले तो किसका मान है, x का, f और x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चलिए इसी को हम हल करेंगे। हमारे पास मध्यमान तो ज्ञात करना है, वर्ग कहाँ से कहाँ तक दे इसको देख लेते हैं। 45 से 55 की आवृत्ति कितना दिया है, 3। 55 से 65 की आवृत्ति दिया है 10। 65 से 75 की आवृत्ति दिया है 11। उसके बाद 75 से 85 की आवृत्ति दिया है 8, और लास्ट में हमारे पास 85 से 95 की आवृत्ति दिया है 3, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान। यहीं पे जोड़ना है तो जोड़ दो, क्योंकि
35 शहरों के बारे में बताया है, तो मान के चलिए जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 का 5 बचा 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 35, यानी हमारे पास सही दिया है। अब अपने को एक का मान यानी मध्य मान ज्ञात करना है। मध्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर यानी ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और 2 से अपने को क्या करना है, भाग देना है। मान लीजिए, चलिए एक को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये हमारे पास 45 है प्लस 55 है, दोनों को जोड़कर भाग देना है। तो ये 5 इधर ले जाइए, 45 5 50, 50 50 100, 100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50। केवल 2 का निकालना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास 55 है, 55 प्लस कितना है 65, ये 5 को इधर ले जाइए तो ये भी 60 60 60, 120 120 बटे 2, यानी आपके पास कितना आया, आपके पास आया 60, 2 6 12, तो एक 50 आया, दूसरा 60 आया, दोनों में 10 का अंतराल है, यानी 10 10 बढ़ाते हुए आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा तरीका बता देता हूँ। क्या करना, ये दोनों को बराबर करने का प्रयास करना। एक 45 है, एक 55 है, क्या करो, इस 5 को यदि इसमें ले जाओ तो 45 और 5 50, ये भी 50 ये भी 50, यानी दोनों बराबर, यानी मान के चलिए यहाँ पे 50 आएगा। इस 5 को इधर ले जाइए, 55 5 60, ये भी 60 ये भी 60, यानी 60। अब ज़्यादा घटाने या जोड़कर भाग देने की जरूरत नहीं। अब देखिए 50 फिर 60, 10 बढ़ा, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90। इसी तरह से इनको हल किया जाता है और आसानी से ये हल भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब अपने को क्या करना है, ये f और x के मान को दोनों को गुना करना है। तो 3 का गुना 50 से, तो 3 शून्य 0 और 3 पंचे 15, तो हमारे पास आया 150। ठीक है, उसके बाद 6 का गुना 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल जीरो उतारो और 6 कम 6 यानी 600। 11 और 70 का गुना, तो 11 शून्य 0, 11 सत्ते 70, 770। ये 8 और 80 का गुना, तो 8 शून्य 0, 88 64। 3 का गुना 90 के साथ, 3 शून्य 0 और 3 या 27, यानी 270। इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। चलिए जोड़ते हैं। ये तो शुरू वाले में पूरा 0 है, इसलिए 0 ही आएगा। दूसरे वाले में जोड़ लेते हैं, 5 7 12, 12 4 16, 16 और 7 हमारे पास आता है कितना, 23, 23 का 3 बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 2 24 हमारे पास ये हुआ। अब सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद सीधा इनको क्या करेंगे, हम भाग देंगे। सूत्र है हमारे पास, किसका सूत्र, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं या डायरेक्ट, हमें यहाँ पे बोला है माध्य, तो माध्य है अर्थात x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। डायरेक्ट हम मान रखेंगे, यहाँ पे क्या मान आएगा, इसके जगह आएगा 2430 बटे 35 से इनको भाग देना है अभी। ठीक है, चलिए 2430 को 35 से भाग देते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक लेंगे तो ये 2 अंक 24 छोटा हो जाएगा, इसलिए इनका 3 अंक लेंगे हम, 3 अंक। 3 अंक में 1 अंक छोड़ेंगे, इसका भी 1, तो 3 अट्ठे 24, यानी हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसमें तो गुना करेंगे मान लीजिए 3 से, तो 1 तो बढ़ेगा मान के चलिए, तो 8 ना होकर हमारे पास ये लगभग 6 में सही आएगा। तो 6 से गुना करो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 त्रिक 18 और 3 21। घटाएंगे तो हमारे पास ये 3 बचेगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा 3, देखो 33 आया। 1 0 उतारिए तो 10 बार गुना करेंगे 350 होता है मान के चलिए, और 350 में ये कितना कम हो रहा है हमारे पास 20 और ये 35 है, इसलिए मान के चलिए कितने बार जाएगा 9 बार। 9 से भाग देंगे तो 9 पंचे 45 का 5 बचा 4, 9 तिया 27, 4 31। ठीक है, तो 30 में 15 गया, हमारे पास 15 बचा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा के यहाँ पे 0 उतारेंगे तो कितने बार जाएगा मान के चलिए,
मान लीजिए हमारे पास 35 दूनी 70, 70 दूनी यानी 4 बार में 140 हो जाता है, सीधी सी बात। ये 4 बार में 140, तो यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है, 10 बचा। एक 0 उतारेंगे तो हो गया 100, 35 दूनी 70, ठीक है, और 35 तिया 105 हो जाएगा। तो मान के चलिए हमारे पास कितने बार जाएगा, 2 बार। कितने बार, 2 बार। तो ये हुआ 70, बचा हमारे पास 30, 0 उतारेंगे 300, 300 है। इसको पुनः यदि हम डिवाइस करेंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, यहाँ पे 315 आया 9 बार में, तो ये 8 बार जाएगा। मान के चलिए 8, यदि 8 को हटाएंगे तो ये सामने वाले में 1 बढ़ेगा, यानी 69.43, ये हमारे पास उत्तर आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 69.43, ये हमारे पास आया उत्तर। इस प्रकार से इनको हल करना था। विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार पुनः सरसरी तौर पे देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है आपकी बुक में, उदाहरण प्रश्न क्रमांक 3। ये आंकड़े हमारे पास दिए गए। ये वाले आंकड़े को इधर वर्ग के रूप में यानी लिखेंगे। ये वाले आंकड़े को चाहे तो हम बारंबारता या इसी को भी लिख सकते हैं, साक्षरता का दर भी लिख सकते हो। यहाँ पे शहरों की संख्या f लिख सकते हो। फिर मध्यमान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिए। ये हमारे पास बारंबारता आया, बारंबारता और मध्यमान दोनों को गुना किए, तो ये वाला स्टेप आता जाएगा। इनको योग करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर जो मान आएगा वो, और ये वाला जो मान f का है सिग्मा एफ, इन दोनों को भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आसानी से आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इसी तरह से आपको हल करना है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एक और। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये, जो आपके बुक में प्रश्न क्रमांक 5 के रूप में दिया है। हालांकि इसमें आपके पास माध्यिका पूछने के लिए बोला गया है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला गया, लेकिन हम यहाँ पे इनका औसत यानी समांतर माध्य ज्ञात करके भी देख लेते हैं। क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यही आंकड़ों वाले जो प्रश्न पेपर में अधिकतर आते हैं, इसलिए इसी आंकड़े को, हालांकि माध्यिका बोला है, फिर भी हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। माध्यिका में भी इसी को हल करूँगा और बहुलक में भी इसी प्रश्न को एक्स्ट्रा हल करूँगा। ठीक है, अपन देखते हैं हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है। मान लीजिए औसत, ये हमारे पास औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है यानी प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दो। अब इनको हल करने के लिए हमारे पास प्राप्तांक दिया है। 0 से 10 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1, 10 से 20 वाले की संख्या 12, 20 से 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24, 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 32, 40 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 और 50 से 60 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। तो इसको हम हल करते हैं। इसके लिए कॉलम खींचना पड़ेगा। कितने कॉलम? 4, एक वर्ग के लिए, एक आवृत्ति के लिए, और हमारे पास 2 और, एक मध्यमान के लिए और एक किसके लिए, f और x के गुना के लिए। तो ये कॉलम पहले खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, वर्ग, या तो यहाँ पे प्राप्तांक लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो यहाँ पे आप वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने में ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहेंगे तो आवृत्ति लिख सकते हैं। आवृत्ति जिसे एफ से शो किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ये x है हमारे पास, और यहाँ पे f और x को गुना करेंगे। ये वाले मान और ये वाले मान को गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 से 10 की आवृत्ति हमारे पास कितना है, 1, 0 1 करके लिखो, योग करने में अच्छा होगा। 10 से 20 वाले की 12, 20 से 30 वाले का 24, 30 से 40 वाले का 32, 40 से 50 वाले का 10, और ये लास्ट वाले का हमारे पास क्या है, 5, 0.5 लिख दो। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंकड़े उपलब्ध हैं। अब जिस सीधा हल कर रहे हैं उसी के आधार पर इनको मैं यहाँ पे सेट किया हूँ, देख लेते हैं। अब मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या बोला था, इन दोनों को जोड़कर 2 से भागेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पे आया कितना, 5। राइट, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग देने, 30 का आधा होता है हमारे पास 15।
ये 2 हो गया। अब आप देखिए इसमें अंतराल देखो, अंतर कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 का अंतर। यहाँ पे भी देखिए 5 के बाद 10 जोड़ने पर कितना है, 15, फिर 10 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 25, फिर 10 जोड़ोगे तो 35, फिर जब 10 जोड़ोगे तो 45, फिर 10 जोड़ोगे तो 55। इस प्रकार से हमारे पास ये आया 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ये वाले को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ बराबर, इनको योग करें तो 1, 2, 3, 4, 7, 7 और 2, 9, 9 और 5 कितना हो जाता है, 14 का 4 है ना, बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, यानी हमारे पास आया कितना, 84 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 5 और 1 का गुना करेंगे तो हमारे पास तो 5 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 और 15 का गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 का, 0 बचा हमारे पास 3, 15 कम 15 3, 18 हो जाता है, यानी 180। 24 और 25 का गुना करेंगे तो हमारे पास 25 चौक 100 बचा 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी 600 आया। 35 और 32 का गुना करेंगे तो 35 का ईजी है, 35 दूनी 70 का, 0 बचा 7, 35 तिया, यानी 35 35 70, 70 और 35 105, और 35 दूनी 70 में 7 बचा था, 105 और 7 हो जाएगा 112, ये 100 हमारे पास 12 हुआ। उसके बाद है 45 का गुना 10 से, तो 45 लिखकर 1 शून्य डाल दो, 450। 55 का गुना 5 से, तो 5 पंचे 25 का 5 बचा 2, 5 पंचे 25 और 2 27। तो इस प्रकार से गुना करने पर ये आंकड़े हमारे पास आए। इनको योग करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो वही हमारे पास उपयोग होगा सूत्र में। तो ये हुआ 5, 5 10 का, 0 बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 का 3 बचा 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 2 16 का 6 बचा हमारे पास कितना, 1, 1 और 1 2। तो यहाँ पे आया हमारे पास कितना आया, 26 30, यानी इस मान को यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर 2630। उसके बाद इसी को हम आगे लिखेंगे तो सिग्मा एफ बराबर 84। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य, यानी हमारे पास औसत पूछा है, तो चलिए औसत ही लिख देते हैं। सूत्र होगा हमारे पास औसत के लिए, कौन सा सूत्र, औसत यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, मान रखते हैं 26 30 बटे 84। ठीक है, कटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनको भी देख लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 1 बचा, 0 उतारेंगे 10, 2 पंचे 10 बटे हमारे पास 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, 42। 42 से हमें किसको भाग देना पड़ेगा, 42 से 13 15 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आता है। तो भाग देने का तरीका वही है, मान लीजिए ये हमारे पास 2 अंक है, उसी को लेके चलते हैं भाग देकर। हमारे पास है 42, 42 से 13 15 को भाग देंगे, यानी 2 अंक लेते हैं तो ये 13, इसलिए 3 अंक लेंगे। तो कितने बार जा सकते हैं, इसको बंद करें इसको, तो 4 तिया 12, यानी हमारे पास 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, 31 में 26 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। ठीक है, 1 5 को उतारेंगे तो हुआ 55। कितने बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा जी। 42 से कम 42 घटाने पर 5 में 2 गया 3 और ये 1 13, दशमलव लगा के 0 उतारें तो यहाँ देखिए 3 बार में गए तो 126, यहाँ पे भी 3 बार जाएगा यानी 126। बचेगा कितना हमारे पास, केवल 4। 0 उतारेंगे तो 40, फिर यहाँ पे 0 उतार दो क्योंकि ये नहीं जाने वाला है। फिर आप देख सकते हैं 9 वगैरह जो भी
बार देना चाहें आसानी से दे सकते हैं। यानी हमारे पास आए कितना 31.30 हमारे पास उत्तर आया। इसी को अपने को आगे हल करना है। देखिए यह है 31.30 हमारे पास क्या आया, औसत। यही इसी को हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। ये हमारा उत्तर है। पुनः एक बार देख लो क्या किए हम। ये हमारे पास प्रश्न था, औसत ज्ञात करना था। ये हमारे पास आंकड़े हैं, इधर वर्ग का है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दिया है। 0 से 10 वाले 1, 20 से 30 वाले 12 है ना, 10 से 20 वाले 12, 20 से 30 वाले 24, 30 से 40 वाले 32, 40 से 50 वाले 10 और 50 से 60 वाले 5। हमने क्या किया, यहाँ पे मध्यमान ज्ञात किया। मध्यमान कैसे ज्ञात करना है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 0 और 5, 10 जोड़े तो 10, 10 का आधा किए तो 5, 30 यानी 10 और 20 को जोड़े तो 30, 30 का आधा 15। यानी अंतराल हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यानी 10 का है। तो यहाँ पे भी देखिए 5 के बाद 10, फिर 10 जोड़ेंगे तो 5 के बाद जोड़े 10 तो 15, 15 के बाद 10 जोड़े तो 25, 25 के बाद 35। यानी ऐसे क्रमशः आपको लिख देना है 5, 15, फिर 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45, 45, 10, 55। अब इन दोनों को गुना किए, 5 और 1 का गुना किए तो 5 एकम 5, 12 गुणित 15 किए तो 180 और 25 गुणित 24 किए तो 600, 35 गुणित 32 किए तो 11, 20, 45 दाहम 450 और 55 गुणित 5 तो 275। इनको योग किया यानी सिग्मा एफ एक्स तो 2630 आया। और ये वाले पोर्शन को यानी सिग्मा एफ को हल किए, योग किए तो 84 आया। दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है, भाग दिया गया। और भाग देने के बाद हमारे पास आया 31.30 हमारे पास औसत यानी समांतर माध्य आया। तो इस प्रकार से समांतर माध्य का 2 प्रश्न यहाँ पे हल किए हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे, हल करना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा माध्यिका पर आधारित, जिसे एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।